श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में हर व्यक्ति परेशान है। किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक और किसी को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ना चाहते हुए वह तनावग्रस्त जीवन गुजार रहा है। यह जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे प्रारब्ध के कारण ही हो रहा है, जिसके चलते हर व्यक्ति इससे निजात पाने के लिए इधर उधर चमत्कार के लिए भटक रहा है। कोई तो होगा जो उनके जीवन में चमत्कार करके उनके दुखों से उनको मुक्ति दिला दे, मगर कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। जबकि इन सभी से मुक्ति का सबसे सरल उपाय नाम जप है, जिसको वह जानते हैं फिर भी मानते नहीं। हमारे संतजन और शास्त्र चीख चीख कर नाम का गुणगान कर रहे हैं, किंतु हम उसको अनसुना कर देते हैं। हम लोग हथेली में सरसों गाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। अपने हर वीडियो में यह दास हर बार इसकी याद दिलाता रहता है कि नाम जप करो और अपने प्रारब्ध को नष्ट करो। जन्म जन्म के एकत्र हुए प्रारब्ध को केवल नाम के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। इस कलिकाल में इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। प्रारब्ध को या तो भोग लो या प्रभु का नाम जप कर नष्ट कर दो। मानव तन केवल और केवल पुराने प्रारब्ध को नष्ट करने और नया प्रारब्ध बनाने के लिए मिला है। नया प्रारब्ध का मतलब भगवान के पावन नाम का जप कर अंत में भगवान की गोद को पा लेना। बिना यह किए मानव तंत्र का केवल दुरुपयोग ही होगा, क्योंकि माया भोग विलास में भटका कर गंदे कार्य करवा देगी, जिससे यह जन्म भी नष्ट हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि कितना नाम जप करना होगा जिससे प्रारब्ध नष्ट हो जाए। भाई, पाप कर्म करते समय किसी से पूछते हैं क्या हम कि हम कितना पाप कर्म करें? नहीं। ना तो भगवान का सिमरन तो जब तक सांस चल रही है तब तक करो। संसार नहीं, संसार बनाने वाले के बारे में सोचो, तभी कल्याण होगा। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जनपद निवासी नरेंद्र ने भेजी है। इस कथा को आपको भी नाम की शक्ति का पता चल जाएगा कि कैसे एक महिला के ऊपर प्रेत को नाम जप से हटाया गया। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। नरेंद्र ने बताया कि मैं शुरू से हनुमान जी को ही मानता आ रहा हूँ, लेकिन उतना विश्वास नहीं था। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्षण भी आया जिसने मेरे विश्वास को कई गुना बढ़ा दिया। यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीब 1 साल पहले की है। मेरे ससुराल में पूजा रखवाई गई थी। इस पूजा में कई महात्मा लोग आए थे। मैंने उन महात्माओं को पहले मेरे बच्चे को दिखाया, फिर उसके बाद अपनी पत्नी को भी दिखाया। महात्माओं ने पूजा शुरू कर दिया। अचानक मेरी पत्नी को न जाने क्या हुआ। पहले तो वह हिलने लगी, फिर उसकी आवाज़ ही बदल गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। उसकी हालत देखकर तो यह बात समझ में आ गई थी कि उसके शरीर में कोई प्रेत आ गया है, और कस कस कर वो हंसने लगी और पागल सी हो गई। वह प्रेत सुबह 9 बजे से 1 बजे तक उसके शरीर में था। उसके बाद वह अचानक से ठीक हो गई, लेकिन शाम को वही हालत पागलों जैसी वो फिर करने लगी। उस दिन रात को वो चिल्लाने लगी कि अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे वो रात के 12 बजे दिया जला के चढ़ा दिए हैं और मेरे को मार देंगे। मुझसे वो बोलने लगी, मेरे बच्चे को आप देखना, मेरे को मार देंगे, कहकर वो बोलने लगी। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तभी मैंने पूजा घर से हनुमान जी की फोटो फ्रेम लगी हुई तस्वीर लेकर उसको पकड़ने को बोला, तो बोली, मेरे को नहीं पकड़ना, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, बोलने लगी। तब मैंने ज़बरदस्ती उसकी छाती से चिपका के पकड़वा दिया और मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर बोलने लगा। 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं मन से भगवान को बोला कि आपसे भी कोई बड़ा है जो कि मेरी पत्नी ठीक नहीं हो पा रही। उसके बाद मैं जय श्री राम और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर रात को 12 बजे वह छटपटाने लगी और उठकर बैठ गई। तभी मेरी पत्नी को दिखा कि हनुमान जी उड़ते हुए आए हैं और बोले, बेटी चिंता मत करो, जय श्री राम बोलो और सभी से बोलने के लिए बोलो। तब जोर जोर से मेरी पत्नी जय श्री राम बोलने लगी। हम सब भी जय श्री राम चिल्लाने लगे। उसके बाद वो ठीक हो गई। इस घटना के बाद अभी फिर से करीब 17 अगस्त 2023 को वह एक बार फिर से पागलों जैसी हरकत करने लगी और 24 अगस्त को सुबह उठने के बाद चुपचाप बैठी थी। हमारे बात करने पर वो रोने लगी कि अब मैं नहीं बचूंगी, आज मैं मर जाऊंगी, बोलने लगी।
फिर मैं 11 बजे नहाने के बाद उसके पास जाके बैठा, उसके हाथ को पकड़कर राम नाम का जप करने लगा। तब 2 मिनट में उसका हाथ हिलने लगा। तब मेरा विश्वास और बढ़ गया कि राम नाम की शक्ति काम कर रही है। तब मैं जोर जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलने लगा और जल्दी जल्दी राम राम बोलने लगा। तो उसके शरीर में जो भी था वो छटपटाने लगा। ऐसा लगा कि वह पागल हो गई है। करीब 20 मिनट तक वह पागल ही हो लग रही थी। तब मैंने जोर जोर से राम राम चिल्लाने लगा तो वह अपने कान को बंद कर रही थी और मेरे को बोली कि मत बोले, मेरे को अच्छा नहीं लगता। बोलने लगी। तब 20 मिनट बाद उसके शरीर में जो भी था वो बाहर निकल गया और मेरी पत्नी भी राम राम बोलने लगी और ठीक हो गई, जो कि 8 दिन से पागल हो चुकी थी। सच में राम नाम में अपार शक्ति है। उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं जो कि राम नाम से पाया नहीं जा सकते। मैं तो यही सबसे कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को हर समय राम नाम का जाप करना चाहिए। इतना आसान नाम कोई नहीं है। लगातार नाम जप करने से विश्वास बढ़ता जाता है। हमारे सारे कष्ट धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। तभी तो संत जन और महापुरुष नाम का ही गुणगान करते हैं। राम से बढ़कर राम का नाम है। अगर जीवन में राम नाम को पकड़ लिया तो किसी और को पकड़ना ही नहीं पड़ता। राम नाम भव पार लगा देता है। भाइयों बहनों, आपने देखा राम नाम से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमको जो कष्ट मिलते हैं उसके जरिए भगवान हमको ये बताना चाहते हैं कि यह संसार केवल दुखों से भरा है। सुख की आशा में जीवन भर क्यों भटक रहे हो? नाम जप करो, फिर परमानंद की अनुभूति आप स्वयं करेंगे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।